हाँ भाई छात्रों, अब सवाल नंबर 4 देखेंगे कि सर्वसुविधाओं का प्रयोग करके प्रत्येक का प्रसार कीजिए। पहला सवाल है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को हल करने के लिए जो सर्वसमीका हम प्रयोग करेंगे वो सर्वसमीका है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर, देखो, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। इस सर्वसमीका का प्रयोग करा जाएगा। अब देखिए, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, इसको हल करने के लिए a², आप एक ब्रैकेट लगा दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, + b², आप एक ब्रैकेट लगा के फिर से स्क्वायर लगा दो, + c² ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, + 2ab, 2a की जगह ब्रैकेट, b की जगह ब्रैकेट, + 2bc, b की जगह ब्रैकेट, c की जगह ब्रैकेट, + 2ac, 2a की जगह ब्रैकेट और c की जगह ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेटों में क्या करना है, आपको ये x, 2y और 4z पढ़ना है। a² + b² + c², a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो x, a की जगह भरेंगे x, फिर b की जगह 2y, फिर c की जगह 4z। अब 2ab है तो इन दोनों को लिख देंगे x और 2y, x 2y, और अब 2y 4z, और अब x और 4z। ये हो गया। अब आप इसको खोल देंगे, x² यानी कि x की घात 2, 2y का स्क्वायर यानी कि 4y², क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 4z² यानी 4 का वर्ग हो गया 16, 16z² प्लस 2 दूनी 4, 4xy प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, 16yz प्लस 4 दूनी 8, 8xz। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे। सेकंड सवाल, सेकंड पार्ट इसका वो है 2x - y + z का होल स्क्वायर बराबर, इसमें यही करना है। देखो, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। अब इनमें ये संख्या भर देना 2x, y और z। इसमें भर दो 2x, ये 2x भर दिया, ये -y भर दिया, ये z भर दिया, और अब इन दोनों में गुणा, यानी कि 2x और -y, फिर -y और z, -y और z, फिर 2x और z, 2x और z। और ये भरना है बारी बारी से। होल वर्क खोल दो, 2x का वर्ग हो गया 4x² + y² + z², क्योंकि -y का वर्ग प्लस का y² हो जाएगा। ये हो गया -2 दूनी 4, 4xy, ये हो गया -के 2yz, ये हो गया प्लस के 2 दूनी 4xz। अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। देखिए, थर्ड पार्ट है 3a - 2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही तरीका अपनाएंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac।
बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन लगाएंगे खाली ब्रैकेट। ए स्क्वायर ए स्क्वायर की ब्रैकेट लगा दी, प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की ब्रैकेट लगा दी, प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर के लिए ब्रैकेट लगा दी, प्लस 2ab 2a के लिए ब्रैकेट लगा दी इंटू बी के लिए ब्रैकेट लगा दी। ऐसे 2bc तो 2b के लिए ब्रैकेट लगा दी, फिर c के लिए ब्रैकेट लगा दी। ऐसे 2ac तो a के लिए ब्रैकेट लगा दी और c के लिए ब्रैकेट लगा दी। अब इनमें भरना है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। तो पहले ए स्क्वायर यानी कि आपको 2x भरना है, माइनस का 2x, फिर 3y, फिर 2z, फिर इन दोनों ही गुणा, ये इन दोनों ही गुणा भर देंगे, माइनस के 2x और 3y, फिर 3y और 2z भर देंगे, 3y और 2z, फिर माइनस 2x और 2z भर देंगे, माइनस के 2x और 2z। अब आप ये होल वर्क खोल दोगे, माइनस 2x का वर्ग होगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, प्लस 3y का वर्ग हो गया 3 या 9y स्क्वायर, प्लस 2z का वर्ग हो गया 2 दूनी 4, 4z स्क्वायर, और माइनस 2 दूनी 4 या 12, 12xy। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस का 2x है, इसकी गुणा प्लस के 3y से करोगे तो माइनस के 6y और 6y की गुणा करोगे तो माइनस के 12xy हो जाएगा। ऐसे ही 2 या 6, 6 दूनी 12, प्लस के 12yz। ऐसे ही अब देखो यहाँ माइनस आ गया तो ये सब माइनस में आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8xz, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये देखिए साहब, ये भी ऐसे ही होना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये बोलेंगे जरूर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, लेकिन उनकी जगह हम खाली ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसमें हम ये जो डिजिट्स है भर देंगे, 3a माइनस 7b माइनस सी। अब इन दोनों को भरेंगे, 3a और माइनस 7b, और अब माइनस 7b और माइनस सी को भरेंगे, माइनस के 7b और माइनस के सी, और अब माइनस के सी और 3a को भरेंगे, माइनस के सी और 3a। दोनों में से कोई भी पहले भरा जा सकता है, कोई बात नहीं। अब 3a का वर्ग हो गया 9a स्क्वायर, 3 या 9, 7 49, 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 7 21 दूनी 42, माइनस के 42 ab और माइनस 7b गुणा माइनस सी से करेंगे तो प्लस 7bc आ जाएगा, और प्लस 7bc गुणा 2 से करेंगे तो प्लस के 14bc और 3 दूनी 6, माइनस के 3 दूनी 6, 6ca या 6ac, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर। ये भी ऐसी होना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca। भर दो भाई इसमें, माइनस का 2x, फिर ये 5y है, फिर ये 3z है माइनस का, इसी सहित भरा जाएगा। फिर इन दोनों ही गुणा, माइनस के 2x और 5y, और फिर 5y और माइनस के 3z, और फिर माइनस के 3z और माइनस के 2x,
अब माइनस 2x का वर्ग कितना हो गया 4x² प्लस 5 पंजे 25y² प्लस 3 दिया 9z², 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 माइनस के 20xy और 3 पंजे 15 दूनी 30 माइनस के 30yz और 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस के 12xz। देखो भाई माइनस 2x गुणा माइनस 3z से करेंगे तो 1 से चिन्ह गुणा हमेशा प्लस में आएगी, इसलिए चिन्ह प्लस का आया है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12xz आ गया। अब ये माइनस के 30yz क्यों आया है, माइनस के 3 की गुणा प्लस के 5 से, फिर 3 पंजे 15 माइनस के 15 और माइनस के 15 गुणा प्लस के 2 से कर देंगे तो फिर माइनस के 30yz। तो ये अलग अलग चिन्ह गुणा हमेशा काय में आती है, माइनस में आती है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ भी यही होना है, प्लस 5 की गुणा माइनस 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 का है कि माइनस के 10 की गुणा 2 से करेंगे प्लस के तो माइनस के 20xy हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सवाल हो जाएगा आपका। अब आप अगले सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर है हमारा छठा सवाल। सवाल नंबर 6 है, ये है 1/4a 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही सर्वसमीका लगनी है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये अब इसमें आप भर दें 1/4a माइनस का 1/2b 1, ठीक है, ये हो गया a² प्लस b² प्लस c²। अब 2ab तो a की जगह 1/4a, फिर 1/2b माइनस का क्या आ गया 1/4a, फिर माइनस का 1/2b और अब माइनस का 1/2b और 1 माइनस का 1/2b और 1, इसके बाद अब 1 और 1/4a 1 और 1/4a। इन दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है। अब आप देखिए 1/4 का हो गया 1/16, 1 की घात 2 प्लस 1/4 b की घात 2, क्योंकि 1/2 का वर्ग 1/4 आएगा और ये हो गया 1 का वर्ग 1। और अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया ये प्लस माइनस का, क्योंकि माइनस है ये, माइनस b की गुणा 1/4 से होनी है, माइनस b की गुणा 1/4 से होनी है, तो अलग अलग चिन्हों की गुणा माइनस में आएगी, तो यहाँ माइनस आएगा माइनस 1/4 ab और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली माइनस b गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा माइनस का b। और अब ये 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 कटेगा तो ये आ जाएगा 1 a की गुणा 1 से करेंगे तो a ही आ जाएगा प्लस का a, यानी कि ये लिख दो आप 1/2a। यह आ गया आंसर आपका। अब सवाल नंबर आएंगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर ये है 5वां, गुणनखंडन करो। 5वां सवाल, गुणनखंडन करो। इसका गुणनखंडन करना है। पहला सवाल इसका 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। बहुत आसान तरीका इसका भी करने का। देखो भाई ये 4x स्क्वायर है प्लस का 9y स्क्वायर है प्लस का 16z स्क्वायर है। देखो ये लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वो सर्वसमीका है। तो
तो हम क्या करें यहाँ पर, देखिए वही जो ऊपर करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ऊपर वाले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। हमने यहाँ पर इनका वर्ग करके खोला था, ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ग लिखे हुए हैं तो इन वर्गों के वर्गमूल लिखने हैं इसके अंदर। 4x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 2x, 9y स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 3y, 16z स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 4z, ठीक है, प्लस के 12xy, तो 2 गुणा 2x गुणा 3y, तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy हो गया, ठीक है। अब है माइनस का 24yz। अब देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर z माइनस का है, z का है माइनस का। तो पहला तो अब आप ये लिख दो 24yz बनाना, तो 2 तो लिखा हुआ है ही, 3y और 4z, 3y 4z, ठीक है, क्योंकि 2ab फिर 2bc फिर 2ca या 2ac इस तरीके से लिखते हैं ना। तो 2ab तो a की जगह 2x आ गया, b की जगह 3y आ गया, 2bc b की जगह 3y आ गया, c की जगह 4z आ गया, ठीक है, 2ca और c की जगह 4z आ जाएगा और a की जगह 2x आ जाएगा। अब बात आती है चिन्हों की। देखो यहाँ पर ये 12xy प्लस का है, इसका मतलब ये है कि x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि z यहाँ पर माइनस का होना चाहिए, क्योंकि z माइनस का है तभी यहाँ पर 4 के 12 दूनी 24 आएगा, माइनस का है, ठीक है। अगर y माइनस का होता तो फिर ये संख्या ही माइनस की होती, इसलिए y तो माइनस का है नहीं, y तो प्लस का ही है, तो फिर क्या चीज़ माइनस की होगी, माइनस लाने के लिए z माइनस का होगा। तो ठीक है, हम z के आगे माइनस लगा देंगे, ये माइनस लगा दिया आपने, ये माइनस लगा दिया, ठीक जी। और अब ये जो होल स्क्वायर बना, ये बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a के स्थान में क्या जाएगा 2x, b के स्थान में क्या जाएगा 3y, c के स्थान में क्या जाएगा 4z आएगा माइनस का, तो माइनस का 4z लगा दूंगा, ये होल स्क्वायर हो गया। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये इसका आंसर आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। ये सवाल है, इसका गुणनखंडन करना है। तो ये भी देखिए भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस रूप में इसको लिखना है। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर का वर्गमूल लिखेंगे, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2x, ठीक है। फिर y स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा y, और 8 का वर्गमूल क्या होगा, 8 का वर्गमूल
देखिए निकाल के देखते हैं। ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, 2√2 हो गए। तो हम 8z इस पर लिख सकते हैं 2√2, 2√2 z का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 2a भी भरना है, 2ab, तो a की जगह ये भरा जाएगा और b की जगह ये भरा जाएगा। तो ये है ही, a की जगह हो गया √2x, b की जगह हो गया y। अब भरना है अब आपको 4yz, यानी कि तो यहाँ पे ये है ही, अब y और z की गुणा भर जानी है। ये y भरिए यहाँ पर y और z की जगह 2√2 z। ठीक, और अब आपको भरना है 8xz, 8xz की जगह 2 तो यहाँ पे आ ही चुका है, इन दोनों की गुणा भरनी है। वर्गमूल 2x और 2√2z, 2√2z ये भरना है। अब आती है बात चिन्हों की। देखिए भाई, माइनस का 2xy तो प्लस का ये yz है और ये माइनस का xz है। इसका मतलब ये है कि x की जो डिजिट है वो काय की माइनस की है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी ये x है वहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पर माइनस। अब आप चेक करके दे सकते हैं कि इनको जब खोलेंगे तो माइनस का 2√2xy आएगा। जब इनको खोलेंगे तो 4, ये हो गया 2 दूनी 4, 4√2yz आ जाएगा। अब जब इसको खोलेंगे तो √2 की √2 से गुणा कितनी आ जाएगी 2, 2 की गुणा 2 से कितनी आ जाएगी 4, 4 की गुणा 2 से कितनी आएगी 8, और इस चिंता आएगा माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब अगले स्टेप में देखिए, ये a + b + c का होल स्क्वायर हो गया। a के स्थान पे आ गया माइनस के √2x, b के स्थान पे आ गया y, c के स्थान पे आ गया 2√2z का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख देंगे, माइनस के √2x प्लस के y प्लस के 2√2z इंटू माइनस के √2x प्लस के y प्लस के 2√2z, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है घनों को प्रसारित कीजिए। सवाल नंबर 6, घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घनों को प्रसारित रूप में लिखना। यह है 2x + 1 का होल घन, 2x + 1 का होल घन। तो देखो, हमने आपको जो सरसमीका दिखाई थी, a + b का होल घन ये बराबर होता है a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होती है। तो हमारे पास यहाँ पर है 2x + 1 का होल घन, तो आप होल घन लगा दो यहाँ पर, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, इस प्रकार से a + b, a की जगह भी खाली छोड़ दी, b की जगह भी खाली छोड़ दी। अब क्या करना है, हमें इसको भरना है। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ हमारे पास 2x है, सरसमीका में यहाँ पर b है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसको भरते चले जाओ भाई, ये 2x 1 2x 1 2x हो गया सवाल। और 2x का घन कर दोगे, घन का मतलब 3 बार गुणा करना। ये 2x की 2x गुणा 2x गुणा 2x 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x की घात 3, 1 की 3 बार गुणा करोगे 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, प्लस होती है 6x और ये 2x + 1। अब आप इसको फिर से खोलोगे, 8x की घात 3
प्लस 8 प्लस 6 दूनी 12, 12x की घात 2 प्लस 6x की 1 से गुणा करोगे तो 6x, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2a माइनस 3b का होल घन। सेकंड सवाल 2a माइनस 3b का होल घन, तो इसमें माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो देखो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा 2a, b की जगह क्या आ जाएगा 3b, ये हो गया 2a, ये हो गया 3b, ये हो गया 2a, ये हो गया 3b। अब आप 2a का घन कर दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की घात 3, ये हो गया 3b का घन, 3 3 होती है 27, 27b की घात 3 माइनस 3 में 6 दिया 18, 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। फिर से बोलिए इसको, 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 18ab की घात 2a से करेंगे, ब्रैकेट खोल रहे हैं तो 18 दूनी 36, a की गुणा ऐसे करेंगे तो a की घात 2 इंटू b। अच्छा माइनस, ये माइनस 18b गुणा माइनस के 3 में से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये क्योंकि 1 से चिन्ह गुणा प्लस में आती है। तो 18 दिया 54, 54a और b की गुणा b से b की घात 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप अगले सवाल पे आइए भाई, अगला पार्ट। अगला पार्ट है 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 का होल घन। ये भी वैसी सवाल है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। बोलेंगे a की घात 3 लेकिन लगाएंगे खाली ब्रैकेट, बोलेंगे b की घात 3 लेकिन लगाएंगे खाली ब्रैकेट, बोलेंगे 3ab लेकिन लगाएंगे ब्रैकेट इंटू a प्लस b, तो a लिखेंगे नहीं, स्पेस छोड़ देंगे, प्लस b की जगह भी स्पेस छोड़ देंगे। अभी संख्या भरनी है, 3/2a 1, 3/2a 1, 3/2a 1। अब 3/2a का घन करो, 3 3 होते 27, 2 का घन कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात 3 प्लस 1 प्लस अभी हो गया 3 3 9, 9/2a, ठीक है, 1 से गुणा हो जाएगा तो यही आ जाएगा आपका, ये हो गया 3/2a प्लस 1। अगले स्टेप में 27/8 a की घात 3 प्लस 1, ब्रैकेट खोल दो तो 9 दिया 27, a की ऐसे गुणा a की घात 2, 2 की 2 से गुणा 4 प्लस 9a की गुणा 1 से तो 9a और बटे 2, ये आंसर आ गया इसका। अगला सवाल ये x माइनस 2/3y। चौथा सवाल x माइनस 2/3y का घन, ये सवाल ये भी ऐसे होना है भाई, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। अब भर दो यहाँ पर, x 2/3y, x 2/3y, x 2/3y। अब इसका घन खोल दो तो यह आ जाएगा x की घात 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 के 9 के 27, y की घात 3 माइनस 3 से 3 कर जाएगा ये तो 2xy आ जाएगा और ब्रैकेट में x माइनस के 2/3y। अगले स्टेप में x की घात 3 माइनस
8/27 वाई की घात 3 माइनस 2x वाई गुणा x से करेंगे तो 2x की घात 2 वाई आ जाएगा। तो भी गुणा करने में आते जुड़ जाती हैं। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, तो घात हो जाएगी x की घात 2 और ये प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस 2x वाई गुणा माइनस 2/3 वाई से करेंगे तो 2 दूनी 4, x ऐसी रहेगा, वाई की वाई से गुणा वाई घात 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा।